हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 6 एफ से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में ए बी सी डी ई ये 5 सम्स हमने किए थे। अब बच्चों ये सम है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो अब हमें पता है बच्चों, अगर यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट सिर्फ लास्ट वाला नंबर होगा, विद साइन हम लेते हैं, तो प्रोडक्ट है हमारा -15 और हमारा सम जो है वो 2 है। मतलब हमें 15 के टेबल्स लिखने होंगे। तो 1 15s are 15, 2 टेबल्स जाएगा नहीं, 3 5s are 15 और देखिए 5 - 3 2 भी आ रहा है। सो 5 - 3, तो हमारे स्प्लिटिंग में नंबर्स क्या आ रहे हैं, 5 - 3। तो हम 2x को 5x - 3x लिखेंगे, क्योंकि 5 - 3 is 2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 3s are 15, क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब प्लस। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 के नीचे -15। अब इसे एक्सपैंड करेंगे और इसे एक्सपैंड। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सपैंड किए बिना कॉमन निकाल के कर रहे थे, तो वही यहाँ भी सीखते हैं, क्योंकि अब तक हमने इतने सम्स किए हैं, अब हम वो स्टेप को मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स और 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, मतलब दोनों में एक x है जो कॉमन है। उसे अगर हमने बाहर निकाला तो एक x तो बाहर चला गया, एक x अंदर रहेगा, है ना। फिर प्लस के नीचे प्लस, 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचा 5, माइनस के नीचे माइनस। अब यहाँ x प्लस 5 है तो यहाँ भी x प्लस 5 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 3x बरोबर, सो 3x में से x अंदर है, मतलब बाहर क्या आएगा 3 आएगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 5s are 15 बरोबर बैठ रहा है। तो 2 बार x प्लस 5 है तो एक बार लिखेंगे और x माइनस 3 यहाँ। तो ये है आंसर। अब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77 में यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो जो आखिरी वाला नंबर है विद साइन वो हो हमारा प्रोडक्ट और बीच में जो मिडिल टर्म है वो है हमारा सम। तो याद है हमने कहा था अगर कोई 0 एंडिंग में आए तो हम 10 से देखेंगे, और अगर कोई डबल डिजिट सेम आए तो हम 11 से देखेंगे। तो 11 7s are 77, सो 7 इंटू 11 से हम स्प्लिट करेंगे। लेकिन अगर मैं 11 माइनस 7 करूं तो 4 आता है ना। 11 माइनस 7 क्या है 4, लेकिन मुझे तो आंसर -4 चाहिए, तो मैं बड़े के साथ माइनस लगाकर छोटा नंबर जो 7 है उसके साथ प्लस लगा दूंगी। अब एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 11 बड़ा है तो उसका साइन आएगा -4 और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 11s are 77 भी बरोबर बैठ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11x माइनस 77, ये हम 11 -11 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, अब इसमें कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकालना है। दोनों में देखिए बच्चों x कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, मतलब 1x तो दोनों में है, तो कॉमन निकाला तो अंदर आएगा x प्लस 7। अब माइनस के नीचे माइनस, अब यहाँ x प्लस 7 आया है तो यहाँ भी x प्लस 7 ही आएगा। तो 11x में से x इधर है तो क्या बच गया बाहर, 11 कॉमन आएगा। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 11 इंटू एक्स 11x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 11 इंटू 7 77। तो x प्लस 7 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, फिर जो बच गया x माइनस 11 वो इधर लिखेंगे। अब प्रोडक्ट है हमारा इस क्वेश्चन में -26 और सम है मिडिल टर्म हमारा -11। तो 1 इंटू 26 इज 26 और 2 इंटू 13 इज 26। देखिए 13 माइनस 2 11 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 2। लेकिन बच्चों अगर मैं 13 माइनस 2 करूं तो मुझे सिर्फ 11 मिल रहा है, लेकिन मुझे तो -11 चाहिए। जब भी हमें -11 चाहिए तो हम बड़े के साथ माइनस लगाकर छोटे के साथ प्लस लगाएंगे। तो देखिए -13 प्लस 2
इंटीजर्स का रूल क्या कहता है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। और माइनस इंटू प्लस माइनस 13 2 26, ये भी बरोबर ही बैठ रहा है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, मतलब -11x को स्प्लिट करेंगे -13x प्लस 2x में। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालना है, तो दोनों में x है तो एक x इधर रहेगा, माइनस के नीचे माइनस, x बाहर चला गया तो सिर्फ 13 बचा, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ x माइनस 13 आया है तो यहाँ भी x माइनस 13 ही आएगा। अब 2x में से x यहाँ है तो बाहर कॉमन क्या आएगा, 2। देखिए प्लस 2x, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 13 26, बरोबर बैठ रहा है। अब x माइनस 13 दो बार है तो हम एक बार लिखेंगे और जो बच गया x प्लस 2 वो यहाँ लिखेंगे। अब 39, सो 39 हमारा प्रोडक्ट है, प्लस के साथ लेना है तो प्लस को हमें दिखाते नहीं हैं। और -16 हमारा सम है तो 1 इंटू 39 इज 39। अब 2 टेबल्स जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर 3 में चेक करिए, 9 प्लस 3 है 12। So if sum of the digits is 12, that means it is a factor of 3. 3 4s are 12, मतलब ये नंबर भी 39 में जाएगा। 3 इंटू 13 इज 39। अब देखिए 13 प्लस 3 16 आ रहा है ना, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे, यहाँ 3। लेकिन हमें अगर हम 13 प्लस 3 करें तो सिर्फ 16 आ रहा है, लेकिन मुझे -16 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों के साथ माइनस लगा दूंगी, क्योंकि इंटीजर्स का रूल कहता है अगर दो माइनस हो तो ऐड करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। और माइनस इंटू माइनस प्लस 13 3 39 भी बैठ रहा है, तो हम -16x को स्प्लिट करेंगे -13x और -3x में। अब इसके आगे तो इजी है, x कॉमन है, x माइनस 13, माइनस के नीचे माइनस, यहाँ x माइनस 13 आया है तो यहाँ भी x माइनस 13 ही आएगा। तो 3x में से x नीचे आ गया तो क्या बच गया, 3, मतलब 3 ही कॉमन होगा। देखिए 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 13 39। सो x माइनस 13 दो बार है तो हम एक बार लिखेंगे और जो बच गया x माइनस 3 वो उसका सेकेंड फैक्टर होगा। अब बच्चों प्रोडक्ट है हमारा 36 और हमारा सम होगा 20, दोनों में प्लस साइन है तो फैक्टर्स ऑफ 36 लिखेंगे। 1 इंटू 36 इज 36, 1 के बाद 2 का नंबर आता है, 2 इंटू 18 इज 36 और 2 प्लस 18 20 भी आ रहा है, तो यह हमारा स्प्लिटिंग होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18x प्लस 36। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 प्लस यहाँ x प्लस 2 आया है तो यहाँ भी x प्लस 2 ही आएगा। अब 18x में से x अंदर है तो क्या बाहर आएगा, 18। देखिए 18 इंटू एक्स 18x, प्लस के नीचे प्लस, 18 2 36, तो हमारा आंसर है x प्लस 2 जो दो बार है और जो बच गया x प्लस 18 वो सेकेंड फैक्टर है। अब प्रोडक्ट हमारा 24 है और साइन के साथ लेना है इसलिए -24 और हमारा सम होना चाहिए -10, तो हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 इंटू 24, फिर 2 12 24, लेकिन 12 प्लस 2 14 आ रहा है, लेकिन 12 माइनस 2 10 आ रहा है तो मैं 12 माइनस 2 10 लिख दूंगी। लेकिन यहाँ 12 माइनस 2 तो सिर्फ 10 है, लेकिन मुझे तो -10 चाहिए। -10 के लिए ग्रेटर नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस, तो एक प्लस एक माइनस, तो इंटीजर्स में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। और माइनस इंटू प्लस माइनस 12 2 24 भी बैठ रहा है, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे -12x और प्लस 2x में। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में एक x है तो x माइनस 12x में से x बाहर आ गया तो बचा 12 प्लस, अब यहाँ x माइनस 12 है तो यहाँ भी x माइनस 12 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों, देखिए x अंदर है तो बाहर क्या आएगा 2, देखिए 2 इंटू एक्स 2x,
माइनस 2 इंटू 12 24। तो कॉमन जो है x माइनस 12 दो बार, उसे एक बार लिखेंगे और जो बच गया x प्लस 2 वो यहाँ आएगा। एलसीएम की तरफ चलते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में जो हमारा यहाँ कोई नंबर नहीं है तो फाइनल नंबर ही हमारा प्रोडक्ट होगा विथ साइन, और सम है हमारा -2। तो 1 8 जार 8, 2 4 जार 8। अब देखिए बच्चों 4 माइनस 2 2 आ रहा है, तो मैं 4 माइनस 2, लेकिन 4 माइनस 2 इज ओनली 2 बट आई वॉन्ट -2। तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 जार 8 भी आ रहा है। सो हमारा स्प्लिटिंग होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन बाहर लिखेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ जो आएगा वही इधर भी आएगा। तो 2x में से x अंदर चला गया तो क्या बच गया 2। देयरफॉर x माइनस 4 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, एंड रिमेनिंग x प्लस 2 इज द सेकेंड फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट है हमारा साइन के साथ -99 और सम है हमारा -30। हमने सोचा था कि अगर डबल डिजिट्स हो तो हम पहले 11 से चेक करेंगे, लेकिन अगर मैं 11 9 ज़ा 99 लिखूं तो 11 प्लस 9 20 आ रहा है, जबकि हमें सम 30 चाहिए। तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 इंटू 99 इज 99। फिर 2 तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये है ऑड नंबर, तो 2 के बाद चेक करेंगे 3। 3 इंटू 33 इज 99, है ना। कैसे मुझे पता चला बच्चों ये 3 में जाएगा? क्योंकि देखिए 99 का अगर हम प्लस करें ऑल द डिजिट्स, 99 9 प्लस 9 18, ठीक है, तो 18 तो 3 में जाता है ना, 3 6 जार 18, मतलब 99 भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टेबल्स नहीं आता तो आप 99 को ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, 333 टाइम्स 99, सो 3 इंटू 33 99। सो 30 माइनस 3 30 भी आ रहा है, तो मैं 33 माइनस 3, लेकिन 33 माइनस 3 इज ओनली 30, आई नीड -30, सो साइंस विल इंटरचेंज। सो मैं स्प्लिट करूंगी और देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस 33 इंटू 3 99, तो मैं इसे स्प्लिट करूंगी -33x और प्लस 3x में, क्योंकि माइनस और प्लस हुआ तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, है ना। दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन x है, और इधर भी x माइनस 33 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ x माइनस 33 आया है तो यहाँ भी x माइनस 33 ही आना चाहिए। तो इस x को तो इधर ला गए, अभी ये क्या है बच गया 3, वो कॉमन। देयरफॉर x माइनस 33 विच इज अकरिंग 2 टाइम्स, and what is remaining x plus 3, that will be our next factor। अब बच्चों यहाँ देखिए साइन के साथ प्रोडक्ट है हमारा -90। अब मिडिल टर्म में कोई नंबर नहीं, x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, ठीक है। सो मिडिल टर्म है हमारा 1, तो हम इधर 1 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब 0 एंडिंग में है तो हमने क्या सोचा था, जब भी 0 एंडिंग में होगा तो हम 10 से चेक करेंगे। सो देखिए 10 9 ज़ा 90 भी आ रहा है और 10 माइनस 9 1 भी आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90, इन दोनों का कॉमन बाहर निकालेंगे, x प्लस 10। अब यहाँ x प्लस 10 आया है तो यहाँ भी x प्लस 10 ही आएगा, और माइनस के नीचे माइनस, तो 9x में से x अंदर है तो बाहर क्या आएगा 9। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 इंटू x 9x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 10 सा 90, मतलब हमने बरोबर साइन लगाया है। अब 2 बार x प्लस 10 है तो एक बार लिखेंगे, और x माइनस 9 एक बार। अब यहाँ हमारा प्रोडक्ट है -32 और हमारा सम जो हो वो है -31। अब देखिए बच्चों ये जो नंबर्स है सिर्फ इन दोनों में एक ही नंबर का फर्क है। अगर एक ही नंबर का फर्क है तो हम 1 से देखेंगे, 1 इंटू 32 इज 32, है ना,
और 32 माइनस 1 31 भी आ रहा है, तो ऐसे देखना चाहिए, ऊपर और नीचे प्रोडक्ट और सम में एक ही नंबर का फर्क है 31 32, तो हम 1 इंटू 32 को पहले चेक करेंगे। तो 32 माइनस 1 इज 31, लेकिन यहाँ 32 माइनस 1 करने से हमें सिर्फ 31 मिलेगा, हमें माइनस 31 चाहिए, तो हम इधर माइनस लगाकर इधर प्लस लगा देंगे। तो माइनस करके एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और माइनस इंटू प्लस माइनस 32 वन जा 32 भी आ रहा है, सो पी स्क्वायर माइनस 32p प्लस 1p माइनस 32। अब इन दोनों में कॉमन क्या है p, तो 32 बचेगा, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ p माइनस 32 है तो यहाँ भी p माइनस 32 ही आएगा। अब p के साथ p अंदर चला गया, क्या बचा 1, तो देखिए 1 इंटू p 1p माइनस 1 इंटू 32 32, सो p माइनस 32 दो बार है तो हम एक बार लिखेंगे, और p प्लस 1 जो बच गया। तो बच्चों आज इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। थैंक यू।